अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म फुलके निकाल देती हूँ, खा कर ही जाए। हाँ चल चल। ना ना ना, मैं तो ये बादाम लेने आया था। वो दुकान पे बहुत भीड़ है ना। एक काम कर, तू डिब्बा वहीं पे भिजवा दे चतुरी के हाथ से। चतुरी, चतुरी। जी बाबू। सुने को नहीं, बैरी हो गई है के? जा, सूरज ने डब्बा दिया दुकान पर। मैं गरीब निर्धन, मारो बेटो दिन भर भट्टी में तपे है ना, जब जाकर हमारे घर में चूल्हा चले। इतनी महंगी साड़ी ना रे, 6,000 रुपए की साड़ी पहनने की हमारी औकात ना है। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपना अपना काम करो। तो अठे खड़े खड़े क्या करे? जिठानी जी, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? अब थोड़ी डांटी तो सुनिए। तो क्या हुआ? भाग देखो कितने अच्छे हैं आपके। 6,000 रुपए की साड़ी मिल गई। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, अगर साड़ी ना रखनी हो तो मारे को बता दो, मारी तो साड़ियों की दुकान है, अच्छे दाम दिलवा दूंगी। ठीक है, आप सामान समेट लो। हेलो हेलो संध्या, मैं अंकिता बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? आप कैसी हो भाभी? भैया बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है इन दिनों में। मेरी छोड़, पहले ये बता, हम लोगों ने जो यहाँ से गंगौर का सामान भेजा था, वो तेरे यहाँ सबको ठीक तो लगा ना? एक्चुअली सच कहूँ तो मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए सामान में। और वो लड्डू वाला पार्सल, वो तो ठीक से पहुंच गया था ना? लाडुओं की पैकिंग इस तरह से की कि वो टूट के बिखर जाते हैं, उसे आप गलती कहती हैं? क्योंकि शायद वो जानते हैं कि उनका जवाई बैठा है, हलवाई वो ठीक कर देगा। जी भाभी। अच्छा हुआ, सबसे ज्यादा उसी का तो टेंशन था। और साड़ियाँ वो पसंद आ गई कि नहीं? साड़ी पर कीमत की पर्ची लगी छोड़कर क्या दिखाना चाहते हैं आपके भाई साहब? सबके सामने यही दिखाना चाहते हैं ना कि वो अमेरिका में बैठ के कितने बड़े
और कितने अनोखे मीर। सच कहूँ तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। सब कुछ तुम्हारे भैया ने ही किया। और तुम तो इन्हें मुझसे भी अच्छी तरीके से जानती हो। साड़ियाँ लाना तो बहुत बड़ा काम है, पर उसे अच्छी तरीके से पैक करना उससे भी बड़ा काम। सबको अच्छा लगा ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? भाभी सब ठीक है यहाँ पर। आप टेंशन मत लो, बस अपना ध्यान रखो। मैं जानती थी सब कुछ अच्छा होगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता ना तो सूरज जी है ना तेरे साथ सब कुछ संभालने के लिए। संध्या, तूने बहुत अच्छा किया जो सूरज जी का साथ न छोड़ने का फैसला लिया। सूरज जी भले इंसान है, तेरा हर मुश्किल में सहारा बने। संध्या, जो कुछ भी पाया है ना उसे लौटाने में कोई कमी मत रखना। पूरा ध्यान रखना उनका। खुद खुश रहना और उन्हें भी खुश रखना। हाँ? जी भाभी, भाभी अभी कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। अच्छा, अपना ध्यान रखना। हाँ? सूरज भाया, आज के बाद दुकान में बहुत भीड़ भाड़ लग रही। अरे राठौर जी क्या बात कर रहे हो? गंगौर के दिन नहीं होगी तो और किस दिन होगी? नहीं बात तो सही है। आज तो मजा ही आ गया। कैसे पटाखे फोड़े जेठ जी ने, मजे मजे में मेरी दिवाली ला दी। जेठानी जी, आप यहाँ नीचे? मारे को तो लगा था कि आज आप नीचे ही ना आएंगी। मन बड़ा खराब हो रहा होगा ना? ये डब्बा आप जेठ जी के लिए लगा रही हैं? अब लो, मैं भी कितनी पागल हूँ। कभी कभी ना मुझे हमारी बातें खुद समझ नहीं आती। जेठ जी के लिए लगा रही होंगी, और नहीं तो क्या धोबी वाले को देनी है? अब त्योहार का वक्त है, जेठ जी थोड़े घर आएंगे खाना खाने के लिए। मैं भी इन्हीं के लिए डब्बा लगा रही हूँ। आज तो जेठ जी की दुकान के बाहर कितनी भीड़ होगी, सचमुच। वैसे जेठ जी की दुकान की ठाट के आगे हमारी दुकान तो ऐसे लगे है जैसे सोने के हार के आगे लोहे की कील। पैसे दिए तो दिए, वरना उधारी दे दी। अरे 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 अरे, मैं तो बताना ही भूल गई। ये जो मटर पनीर है ना, इसमें नमक जरा कम है, थोड़ा सा डाल लीजिए। अरे मैं डाल देती हूँ, कहाँ है हमारा नमक? ये रहा नमक। वैसे इस कमबख्त नमक की औकात तो देखो, जरा सा कम हो जाए तो स्वाद ही खराब हो जाता है, गले से ना उतरे है। मारे को लगता है जेठ जी की जो चिड़चिड़ाहट है ना, उसका भी कारण यही है। अब जिंदगी में स्वाद को नहीं तो फिर ऐसे को नहीं। देखो जिठानी जी, सच बताऊं,
अरे को बड़ा बुरा लगा। अरे तो कितना जी जला, कितनी बेइज्जती करी जेठ जी ने आपके मायके वालों के सामान की, वो भी सबके सामने। सच बताओ, मैं भी तो एक बेटी हूँ। अरे मायके से भी सामान आता है। अगर खुद का पति इस तरह से बेइज्जती करे तो कितना रोना। अरे को तो रोना आ गया, इतना रोई मैं आपके लिए। मीनाक्षी, अगर तुम्हें वाकई में इतना बुरा लग रहा होता ना, या फिर तुम किसी के घर की बेटी होने का मतलब समझती, तो 10 लोगों के बीच में उस साड़ी का दाम नहीं दिखाती, मुझसे कहती या खुद उसे छुपा देती। और ये मत समझना कि मुझे कुछ दिखता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं। मैं चुप हूं क्योंकि मैं एक परिवार का मतलब समझती हूँ। और तुमसे एक विनती है, मेरे खाने में नमक जोड़ने घटाने की बजाय तुम सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि नमक ज्यादा पड़ जाए और खाना ऐसे नहीं तो वैसे बेस्वाद हो जाए। पता नहीं आज सूरज सा को क्या हो गया है। ऐसे तो कभी नहीं करते। ठाकुर जी, कभी राम सिया में भी झगड़ा अच्छा लगा है क्या, जो इनकी जोड़ी में लगे? सब कुछ ठीक कर दो ना। अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म फुलके निकाल देती हूँ, खा कर ही जाए। हाँ चल चल। ना ना ना, मैं तो ये बादाम लेने आया था। वो दुकान पे बहुत भीड़ है ना, एक काम कर, तू डिब्बा वहीं पे भिजवा दे चतुरी के हाथ से। चतुरी, चतुरी। जी भाभो। सुने को नहीं, बैरी हो गई है के? जा, सूरज ने डब्बा दिया दुकान पर। भाभो, आप अपनी जुबान की पक्की को नहीं। के बकवास कर रही? और क्या भाभो, आपने ही तो बोला था ना कि लुगाई के हाथ से अगर मोतियार को खाना पहुंचे तो उससे प्रेम बढ़ता है, और मर्द का पेट भी बहुत अच्छे से भरता है ना? तो फिर आज मुझे क्यों भेज रहे हो? भाभी डब्बा लेके तैयार तो थी। कमल का फूल उगने के लिए तालाब की जरूरत पड़े ही पड़े, और अठे अठे तो दूर दूर तक रेत के टीले ही नहीं चरावे। आग और दतूरे के बीच के सिवा कुछ ना होगे। वैसे भी सूरज ने थारे हाथ से डब्बा मंगवाया है। थारे पैर में जोर लागे है तो मैं जाकर दुकान पर दे आती हूँ। अरे नहीं भाभो, ऐसी बात नहीं है। लाइए, मैं ले जाती हूँ। हाँ